नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। सिद्धार्थनगर में जैसा कि ये भीषण हादसा हुआ है, तेज रफ्तार के चलते ये सड़क हादसा हुआ है जहां पर 8 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। सिद्धार्थनगर में अचानक से ये ट्रेलर जाके टकरा गया एक खड़े ट्रक से और अचानक ये हादसा हो गया। बोलेरो की सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से ये टक्कर हो जाती है और इस हादसे में 8 लोग जिनकी मौत की खबर सामने आती है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जानकारी के मुताबिक बारात से ये सभी घर वापस लौट रहे थे और अचानक से हादसा हो गया जब बोलेरो अचानक से खड़े एक ट्रक में जा टकराई और 8 लोगों की इस भीषण सड़क हादसे में जान चली गई है। 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। और भारतीय बैडमिंटन के विश्व विजेताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर मुलाकात की है और पीएम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के साथ खास बातचीत भी की। चलिए आपको सुनवाते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। हाँ श्रीकांत, बताइए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू सर। आपके इतना इम्पोर्टेंट टाइम से हमको टाइम लेके हमारे मैच के बाद तुरंत आपने कॉल करके हम सबसे बात किया सर। And I can very proudly say that no other athlete in the world can boast about this, sir. Only we have this privilege of talking to you immediately after the match. अच्छा श्रीकांत, ये बताओ, वैसे बैडमिंटन और कप्तान लोगों के दिमाग में जल्दी बैठता नहीं है। अब तुम्हें कप्तान बनाया गया, अब इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा चैलेंज, क्या लगा आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आपके सामने आया और इतना बड़ा टारगेट था तो क्या लगा आपको? सर बस इतना ये लगा सर, क्योंकि सब अपना अपना बहुत अच्छा खेल रहे सर। बस टीम इवेंट में सबको एक साथ लेके आना है और हम सब एक होके खेलना है। और अब ज्ञानवापी मामले में कल सुनवाई होनी है। अगली जिला जज के न्यायालय में अब सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को केस ट्रांसफर किया और अब कल सुनवाई होनी है। सिविल जज अब तक इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन अब इस पूरे मामले की सुनवाई जिला जज करेंगे। देखना होगा कि इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की ओर से रखी जानी है, क्योंकि ये अभी तक कथित शिवलिंग और फव्वारे को लेकर ये विवाद चलता चला आ रहा है। तो दूसरी तरफ POW कानून को लेकर भी विवाद चल रहा है कि क्या 1991 में जितने भी धार्मिक स्थल बनाए गए थे उनका वजूद बदला जा सकता है। इसको लेकर भी तमाम तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है कि जिला जज इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और पूरे मामले की सुनवाई प्रायोरिटी पर होगी, तो कई लोग इसे मुस्लिम पक्ष की एक बड़ी जीत मान रहे हैं। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष या फिर हिंदू पक्ष इस मामले में किसी की भी जीत नहीं है, क्योंकि यहां पर संतुलन बनाए जाने की पूरी कोशिश रही अभी तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में। तो जो समय दिया गया है उस समय के अंदर अंदर सुनवाई पूरी करनी होगी, क्योंकि सर्वे हुआ, सर्वे के बाद कई तरह के तथ्य निकलकर सामने आते हैं, साक्ष्य निकलकर सामने आते हैं, चिन्ह मिलते हैं दीवारों पर और सबसे बड़ी बात वजू खाना जहां पर कथित शिवलिंग मिला। और शाह के अरुणाचल दौरे का आज दूसरा दिन है। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा बलों से भी मुलाकात करेंगे गृह मंत्री।
मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा है। अरुणाचल प्रदेश का सुरक्षा बलों से भी मुलाकात करेंगे। कल ही जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे अरुणाचल प्रदेश पे, जहां पर उनका स्वागत किया सीएम पेमा खांडू ने और साथ ही साथ तमाम नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। और आज भी उनका ये दौरा है। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और कल यूपी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि योगी 2.0 का पहला बजट सत्र शुरू होने जा रहा है कल से। और वहीं आज विधायक दल की बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। सदन में विपक्ष को काउंटर करने की यहां पर रणनीति बनेगी इस बैठक में। 31 मई तक चलने वाले विधानसभा बजट सत्र को लेकर तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी थी और कल से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 26 मई को दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट भी पेश किया जाएगा सरकार की ओर से। सत्र से पहले बैठक बुलाई गई है सर्वदलीय, तो दूसरी तरफ विधान परिषद के सभापति ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ विधायक दल के साथ बैठक लेंगे, तो दूसरी तरफ सभापति ने बैठक बुलाई है सर्वदलीय। विधान भवन के कक्ष संख्या 77 में यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सभी पार्टियों के नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। तो विधानसभा सत्र के पहले नेताओं की यह बैठक बुलाई गई है। जैसा कि पूरी तरीके से ई विधान की शुरुआत होने वाली है, हाईटेक होने वाला है ये विधानसभा का बजट सत्र। और यह भी देखा जा रहा है कि सभी के आगे टैबलेट मौजूद होंगे, यहां तक कि आम जनता भी इस कार्यवाही के बारे में ऑनलाइन ही जान सकेगी। इसके लिए पहले से ही विधायकों को ट्रेनिंग दी गई और जहां अखिलेश यादव ने यह मांग रखी थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ और खुद उनकी अलग से ट्रेनिंग कराई जाए। तो अब देखना होगा कि कल से शुरू होने वाले इस बजट सत्र में क्या कुछ होता है। और आज जब विधायक दल की बैठक लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो विपक्ष को काउंटर करने के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी। तो दूसरी तरफ विधान परिषद की भी बैठक बुलाई गई है, सभापति ने यह बैठक बुलाई है। और पीएम नरेंद्र मोदी आज जापान के लिए रवाना होने जा रहे हैं, जहां 23 और 24 को उनका दौरा रहेगा। आज पीएम मोदी शाम को जापान के लिए रवाना होंगे और इस दौरे में पीएम मोदी जहां एक तरफ क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में शरीक होंगे, करीब 26 घंटे की इस यात्रा में उनकी मुलाकातें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम से भी होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी की इस तीसरी जापान यात्रा में जहां एक तरफ क्वाड नेताओं की, दूसरी प्रत्यक्ष का महत्वपूर्ण एजेंडा चर्चा की मेज पर होगा, वहीं द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान भी निवेश, व्यापार, सुरक्षा, तकनीक समेत कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत होनी है। पीएम मोदी 22 मई की रात जापान के लिए रवाना हो जाएंगे और 23 और साथ ही साथ 24 मई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि कई कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। खासतौर पर 24 मई जब क्वाड शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी। तो पेट्रोल और डीजल के दाम जो अभी तक आसमान छूते जा रहे थे, अब उसको आम जनता को राहत मिल चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए टैक्स घटाया है, जिसके बाद पेट्रोल में 9 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद अब राजस्थान और केरल सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के ऐलान के बाद केरल सरकार ने भी राज्य कर में पेट्रोल और डीजल का 2 रुपए 41 पैसे और 1 रुपए 36 पैसे की कटौती की घोषणा की है। तो केरल में फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 70 पैसे है, तो वहीं डीजल 103 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर है।
और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में आज दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर प्रदेश बीजेपी के सभी सांसद, विधायक और तीनों निगम के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के झूठे और बेबुनियादी बातों के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाया है। पोल खोल अभियान दिल्ली के 40 से ज्यादा स्थानों पर बीजेपी का विशाल पोल खोल अभियान चलाया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर आज 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं। बता दें कि आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अनाडेल हेलीपैड से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 5 जनवरी के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान हिमाचल के लिए किन प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो सकती है, इस संबंध में भी चर्चा करेंगे। प्रदेश के चुनाव नजदीक हैं और इसको देखते हुए कई बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। तो सीएम जयराम ठाकुर का आज दिल्ली का दौरा रहने वाला है, तो देखना होगा कि क्या क्या बातचीत होती है। पीएम नरेंद्र मोदी का भी दौरा होने वाला है हिमाचल प्रदेश का। इसको देखते हुए आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर। 5 जनवरी के एक कार्यक्रम में भी पहले शामिल होंगे। इसके अलावा कई विषयों पर चर्चा भी हो सकती है आज। और बात अब कोरोना के मामलों के बारे में, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस के मामले फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। देश में एक बार फिर से 2000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए। हालांकि ये आंकड़ा एक दिन पहले यानी 21 मई के आंकड़े में थोड़ा कम है। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 2226 नए कोरोना के सामने आए। 65 लोगों की कोरोना से अब तक जान भी जा चुकी है। तो कोरोना को लेकर फिलहाल कुछ राहत भरी खबर है। शनिवार को जहां संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी गई, कुल 2200 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2184 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 65 मरीजों की मौत हो चुकी है अब तक। और इससे पहले शुक्रवार की बात करें तो 2274 नए केस आए थे। 2309 मरीज ठीक हुए हैं और 3 ने अपनी जान गंवाई थी। और अभी फिलहाल 13,652 मरीजों का इलाज चल रहा है। महामारी की शुरुआत से अभी तक देश में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 4 करोड़ 25 लाख ठीक भी हुए हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। तो बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा केसेस केरल से सामने आए। 558 नए मामले आए हैं सामने, जहां 62 मरीजों की मौत हो चुकी है। और केरल के बाद सबसे ज्यादा नए मरीज दिल्ली से मिले, जहां शनिवार के दिन 469 केस सामने आए हैं और 1 मरीज की मौत हुई है। तो महामारी की शुरुआत से अभी तक दिल्ली में 26,200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और अभी यहां 2138 संक्रमितों का इलाज चल रहा है।
प्रदेश में कोरोना के मामलों में फिर से मामूली बढ़ोतरी ही दर्ज की गई है, क्योंकि जहां अभी कुछ दिनों पहले देखा जा रहा था कि चौथी लहर का सामना पूरा देश करने लग गया था और पाबंदियां भी लगना शुरू हो गई थी, यहां तक कि यह आशंकाएं जताई जा रही थी कि एक बार फिर से अब जब कोरोना का कमबैक हुआ है तो लॉकडाउन भी लग सकता है, जिससे कि हलचल भी मच चुकी थी लोगों में। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि एक बार फिर से कोविड-19 के मामले कम हो रहे हैं। और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सांसद नवनीत राणा ने उद्धव सरकार पर तंज कसा है, देखिए। आज जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और उज्ज्वला गैस सिलेंडर पे जिस तरीके से देश के पूरे लोगों को रिलीफ दिया है, पेट्रोल पे 9.5 रुपए, डीजल पे 7 रुपए, उज्ज्वला गैस यूजर जितने हमारे गरीब महिला परिवार के लोग जो उज्ज्वला गैस के माध्यम से चलाते हैं, उनके ऊपर 200 रुपए पर सिलेंडर जो रिलीफ केंद्र सरकार ने दिया है, इसके लिए सभी का मैं मेरे केंद्र सरकार का, मोदी जी का, फाइनेंस मिनिस्टर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पर अब मेरी महाराष्ट्र की बारी आती है और उद्धव ठाकरे जी की बारी आती है, जो बोलते हैं मेरा परिवार मेरी जवाबदारी, पर वो कब समझेंगे मेरा महाराष्ट्र मेरी जवाबदारी। अगर जवाबदारी महाराष्ट्र की है तो आज इन्होंने पेट्रोल डीजल और सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के कर कम करके, टैक्स कम करके मेरे महाराष्ट्र को कितना रिलीफ देते हैं उस पे भी देखना और उस पे भी गौर करना बहुत जरूरी है। जो हमेशा केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं, आज महाराष्ट्र की जनता उनके ऊपर उंगली उठाएगी अगर उन्होंने टैक्स कम करके महाराष्ट्र के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को अगर पेट्रोल डीजल में रिलीफ नहीं दिया तो मुझे लगता है उनको सिर्फ अपने परिवार की जवाबदारी समझती है, महाराष्ट्र की नहीं। तो पेट्रोल डीजल के वैट में कटौती करके राज्य सरकार मेरे महाराष्ट्र को कितनी रिलीफ देती है, अब ये देखना होगा। ये कहना रहा सांसद नवनीत राणा का, जिन्होंने सीएम उद्धव पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ड्यूटी घटा दी है, अब महाराष्ट्र सरकार कब टैक्स में कटौती करने जा रही है। जिस तरह से सरकार ने देश के लोगों को रिलीफ दिया है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर जो राहत दी गई है, उसके लिए मैं निर्मला सीतारमण और मोदी जी को धन्यवाद देती हूं। लेकिन ये पूछना चाहती हूं कि आखिर महाराष्ट्र में कब पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम हो रहा है। तो बताते चले कि पिछले 1 महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे महंगाई पर भी असर पड़ा और आखिरकार सरकार को अब टैक्स में कटौती कम कर जनता को राहत देनी ही पड़ी। और इस कटौती को लेकर बीजेपी नेता लगातार सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करे। और अभी आपने भी सुना कि सांसद नवनीत राणा ने भी किस तरह से जमकर सराहना की है, लेकिन उद्धव सरकार पर निशाना साधना नहीं भूली। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।